हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री में यूनिट 7 में हम पढ़ेंगे बफर विलयन कि ये बफर विलयन क्या होता है, ये बफर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, इनको भी हम देखेंगे, है ना। तो बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, है ना। तो आइए दोस्तों, हम इसको समझते हैं, है ना। तो दोस्तों, आप बफर विलयन से समझने के लिए मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा समझिएगा। तो दोस्तों, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप बफर सिस्टम तो आपने देखा होगा, बफर सिस्टम में तो आप खाना खाने गए होंगे। तो बफर सिस्टम में दोस्तों क्या होता है, कोई भी आ जाता है, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आ जाता है और खाना खा के चला जाता है। तो आप मुझे ये बताइए दोस्तों, उस बफर सिस्टम में कोई प्रभाव पड़ता है? उस बफर सिस्टम में कोई भी आ गया और खाना खा के चला गया, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जी नहीं दोस्तों, उस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि वो तो बफर सिस्टम है ना। उसमें जो खाने की है ना, वो खाना है, वो तो कोई भी आ सकता है और खा सकता है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बफर सिस्टम तो वही है ना, गिद्धभोज, है ना। और गिद्धभोज तो ऐसा ही होता है कि कोई भी आए खाए जाए, बस यही होता है ना। ठीक है, तो बस इसी को ध्यान में रखना दोस्तों। अब हम आ जाते हैं हमारे बफर विलयन पर। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बफर सिस्टम बताया है, जैसे ही आप वैसा ही का वैसा हमारा और लगभग बफर विलयन रहेगा, ठीक है। जिसको हम इंग्लिश में मेरे भाई बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। तो मेरे भाई, जो बफर सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, उसको आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जो बफर विलयन होता है वो ऐसा विलयन होता है जिसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल, यहाँ पर अमजद लिखा गया दोस्तों, यहाँ पर ये अम्ल है ना। थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिला देने पर उसके पीएच मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, है ना, उसे हम बोलते हैं बफर विलयन। समझ रहे हैं ना। ऐसा विलयन जिसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला दो या थोड़ी मात्रा में क्षार मिला दो, उसके पीएच मान जो होगा ना, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे विलयन को मेरे भाई बोलते हैं हम बफर विलयन, ठीक है। तो भाई, जो बफर विलयन होता है, इस बफर विलयन की जो अम्लीयता होती है, मतलब जो अम्लीय गुण होता है वो, और जो क्षारीयता होती है, क्षारीय गुण होता है वो, ये अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों गुण कैसे होते हैं बफर विलयन के? स्थिर होते हैं, है ना। और जो चीज स्थिर होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो तो स्थिर है ना। तो ध्यान रखना, है ना। तो ये आपका हुआ बफर विलयन, है ना। अब मेरे भाई, जो बफर विलयन है, इस बफर विलयन के प्रकार की बात करें तो मेरे भाई, जो बफर विलयन है ना, वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, ठीक है। ये होता है एकल पदार्थों के बफर विलयन और दूसरा है हमारा मिश्रित पदार्थों के बफर विलयन। अब एकल पदार्थों से मतलब क्या है? एकल पदार्थों से मतलब मेरे भाई इतना सा है, यदि वो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बन रहा है। क्या? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से कोई बफर विलयन बन रहा है, तो या फिर कोई विलयन बन रहा है, तो वो कहलाएगा एकल पदार्थों का बफर विलयन, ठीक है। और यदि एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल क्षार, या फिर एक दुर्बल क्षार और एक प्रबल अम्ल से कोई विलयन बन रहा है, तो कहलाएगा वो मिश्रित पदार्थों का बफर विलयन। तो आइए दोस्तों, हम इनको विद एग्जाम्पल के समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं एकल पदार्थों के बफर विलयन। किसके? एकल पदार्थों के बफर विलयन। तो मेरे भाई, यदि एकल पदार्थों के बफर विलयन की बात करें तो एक दुर्बल अम्ल, क्या? एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल क्षार से जो बने विलयन होते हैं, एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल क्षार से बने विलयन होते हैं, इन्हें बोलते हैं मेरे भाई एकल पदार्थों के बफर विलयन। एकल पदार्थों के बफर विलयन, ठीक है।
अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। तो भाई मैंने क्या किया, एक दुर्बल अम्ल ले लिया। अब दुर्बल अम्ल क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH, है ना, ये दुर्बल अम्ल ले लिया, है ना। और एक मैंने ले लिया दुर्बल क्षार, और दुर्बल क्षार क्या होता है, NH4OH, है ना। तो मेरे भाई यदि CH3COOH ये हमारा दुर्बल अम्ल है, क्या है, ये दुर्बल अम्ल है, और यदि इस दुर्बल अम्ल में हमने ये दुर्बल क्षार डाल दिया NH4OH, तो यहाँ से इन दोनों का जो विलयन बनेगा वो विलयन कहलाएगा क्या, वो विलयन कहलाएगा एकल पदार्थों का बफर विलयन। समझ गए ना। तो देखो ये दुर्बल अम्ल है और ये दुर्बल क्षार है, इनसे जो विलयन बनेगा वो कहलाएगा एकल पदार्थों का बफर विलयन। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इनके अलावा भी आप और भी दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार ले सकते हो, क्योंकि मैंने दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को कई प्रकार से आपको बता दिया, कई प्रकार के आपको बताए हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने दोस्तों यदि इस वीडियो को नहीं देखा है दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार वाली, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आगे हमारा दोस्तों अगला जो हमारा है जो बफर विलयन, वो है हमारा मिश्रित पदार्थों के बफर विलयन, ठीक है। किसके, मिश्रित पदार्थों के बफर विलयन। तो दोस्तों यदि मिश्रित पदार्थों के बफर विलयन की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है। जिसमें पहला होता है हमारा अम्लीय बफर विलयन। कौन सा विलयन, अम्लीय बफर विलयन, है ना। तो दोस्तों ये अम्लीय बफर विलयन होता क्या है, इसको समझ लीजिए। क्या होता है, एक दुर्बल अम्ल बा इसके किसी एक प्रबल क्षार, देखो एक दुर्बल अम्ल और इसके किसी का मतलब क्या है, इससे ही रिलेटेड एक प्रबल क्षार के साथ बने विलयन को अम्लीय बफर विलयन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, अम्लीय बफर विलयन। क्या होता है मेरे भाई, इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला दें या फिर हम क्या मिला दें, क्षार मिला दें, तो इनके pH मान होता है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। चलो इसके मैं आप एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। तो इनने क्या बोला भाई, एक दुर्बल अम्ल और इसके ही किसी एक प्रबल क्षार। तो देखो दुर्बल अम्ल लेकर हूँ पहले, है ना। तो दुर्बल अम्ल क्या है, मैंने अब भी आपको बताया मेरे भाई। क्या होता है दुर्बल अम्ल हमारा, एक मिनट ये थोड़ा सा चेंज, हाँ ठीक है। दुर्बल अम्ल मेरे भाई होता क्या है, तो एक मिनट से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हाँ ठीक है। तो दुर्बल अम्ल क्या है, CH3COOH, ये हमने अभी आपको बताया, ये है दुर्बल अम्ल, है ना। अब इस दुर्बल अम्ल में यदि हम प्रबल क्षार मिला दें, क्या मिला दें, प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार मेरे भाई क्या होता है, जो NaOH होता है, NaOH होता है, ये होता है हमारा प्रबल क्षार। तो देखो यदि इस दुर्बल अम्ल में हमने इस प्रबल क्षार को मिला दिया, है ना, तो इन दोनों के मिलने से जो विलयन बनेगा, जो भी हमारा विलयन बनेगा वो कहलाएगा हमारा अम्लीय बफर विलयन। समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इतना याद रखना। अब दुर्बल अम्ल कोई और भी ले सकते हो, और प्रबल क्षार भी आप कोई और ले सकते हो, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल करके लिख लेना, CH3COOH प्लस NaOH का विलयन, ठीक है। चलो इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, ये तो आप हम नोट ही कर लेना, ठीक है। एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, तो एक दूसरा एग्जाम्पल है मेरे भाई H3BO3, ये भी हमारा दुर्बल अम्ल है ना। और यदि इस दुर्बल अम्ल में हम एक प्रबल क्षार डाल दें, तो प्रबल क्षार क्या होता है, KOH डाल दें, तो ये भी हमारा अम्लीय बफर विलयन का मेरे भाई क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। समझ गए हो ना, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है। इसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा बफर विलयन पढ़ते हैं, जो है हमारा क्षारीय बफर विलयन। कौन सा, क्षारीय बफर विलयन। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं ना। तो क्या होता है, एक दुर्बल क्षार, अब देखो अभी हम क्या ले रहे थे, दुर्बल अम्ल ले रहे थे, अब क्या ले रहे हैं हम, एक दुर्बल क्षार। एक दुर्बल क्षार बा इसके किसी एक प्रबल अम्ल के साथ बने विलयन को बफर विलयन कहते हैं, क्षारीय बफर विलयन कहते हैं ना। इनमें थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिला देने पर इनके pH मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। चलो अब इसका एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, है ना। तो देखो उसने क्या बोला, एक दुर्बल क्षार, है ना। तो एक हमने दुर्बल क्षार ले लिया, है ना। तो मेरे भाई दुर्बल, एक मिनट, हाँ, दुर्बल क्षार क्या होता है, दुर्बल क्षार है, मैंने अभी आपको बताया था NH4OH, ये हमारा दुर्बल क्षार है, ठीक है।
अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें एक प्रबल अम्ल को मिलाना है ना, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल मेरे भाई क्या होता है, H2SO4 होता है, H2SO4 है ना। तो यदि इस दुर्बल अम्ल में इस प्रबल दुर्बल क्षार में एक प्रबल अम्ल को मिला दें, ये H2SO4 प्रबल अम्ल है, तो इस प्रबल अम्ल को मिला दें तो यहाँ से जो विलयन बन के तैयार होगा वो मेरे भाई होगा क्षारीय बफर विलयन। कौन सा बफर विलयन, क्षारीय बफर विलयन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो ये MgOH का होल ट्वाइस, ये हमारा क्या है, एक दुर्बल क्षार है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, एक प्रबल अम्ल मिलाना है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल हमारा क्या है, HCl है ना। तो इसको मिला दिया प्रबल अम्ल को, तो यहाँ से इन दोनों का जो विलयन बनेगा वो भी हमारा क्षारीय बफर विलयन कहलाएगा, ठीक है। तो आप बफर विलयन समझ ही गए हो कि ऐसा विलयन होता है जिसमें अम्ल मिला दो या क्षार मिला दो, इनके pH मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनकी अम्लीयता और क्षारीयता दोनों कैसी रहती हैं, स्थिर रहते हैं, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये मेरे भाई हो गया क्षारीय बफर विलयन, या पूरा बफर विलयन हो गया आपका फिनिश, है ना। अब मेरे भाई इस बफर विलयन का महत्व क्या है, इस बफर विलयन का क्यों जरूरी है ना। ये बफर विलयन नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो मेरे भाई आप ध्यान रखना कि जो pH मान होता है, pH मान होता है वो बफर विलयनों को ही होता है, बफर विलयनों का ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा है हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं बहुत सारी, है ना, वो निश्चित pH पर ही कार्य करती हैं। हमारे शरीर में जो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे हमारा रक्त है, रक्त भी एक बफर विलयन है, रक्त भी एक बफर विलयन है। और ये जो रक्त है ना, एक निश्चित pH पे कार्य करता है ना, निश्चित pH पर कार्य करता है। और हमारे जो मुंह में लार बनती है, इसका भी एक निश्चित pH मान होता है ना। तो लार का pH मान कितना होता है मेरे भाई, 6.4 होता है। कितना होता है, 6.4, है ना। तो ये 6 पॉइंट हमारा जो मतलब बॉडी का, यदि लार का जो pH मान है 6.4 हो रहा है तो वो ठीक तरीके से बनती रहेगी, है ना। और यदि लार का जो pH मान है वो चेंज हुआ तो फिर क्या होगा, वो लार ठीक से नहीं बनेगी, और लार ठीक से नहीं बनेगी तो फिर खाना हमें अच्छा नहीं लगने वाला, है ना। अब जैसे हमारे रक्त का जो pH मान होता है मेरे भाई, वो कितना होता है, 7.4 होता है ना। तो यदि रक्त का pH मान 7.4 होता है तो इस पे काम करता रहता है, ठीक है। अगर ये चेंज होगा तो फिर ये हमारा जो चेंज बॉडी है ना वो काम नहीं करेगी ठीक तरीके से, रक्त का सर्कुलेशन क्योंकि होगा नहीं फिर, है ना, ठीक है। तो हम इसके क्या देख लेते हैं, महत्व देख लेते हैं, ठीक है। तो मानव शरीर की अनेक जैविक क्रियाएं निश्चित pH पर ही संपन्न होती हैं, ठीक है। तो ये एक महत्व हो गया। सेकंड हो गया, हमारे शरीर का रक्त निश्चित pH पर ही कार्य करता है ना, ये हो गया, है ना, क्योंकि इसके pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अम्ल मिला दो या क्षार मिला दो, है ना, तो ये चलता रहता है ना, ठीक है। जैसे बफर विलयन का उपयोग अल्कोहल उद्योग, शर्करा उद्योग, पेपर उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये बफर विलयन का महत्व है कि बफर विलयन होना जरूरी है ना। बफर विलयन होने से उसके pH मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता साधारणतः, है ना। और कोई ज़्यादा ही फिर करोगे तो pH मान में प्रभावित हो गई, है ना। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।